दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस नई और दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे ही काव्या अचानक सूरज के घर पहुंचती है, पूरे घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। जहाँ कुछ देर पहले तक शांति थी, वहीं अब चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। काव्या का इस तरह से घर आना सभी को चौंका देता है और सवालों की झड़ी लग जाती है। सूरज का गुस्सा उस वक्त चरम पर पहुंच जाता है जब उसे ये बात पता चलती है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं न कहीं आरव का नाम लिया जा रहा है। गुस्से में सूरज अपना आपा खो बैठता है और आरव को सबक सिखाने की कसम खा लेता है। उसके दिल में सिर्फ यही चल रहा होता है कि जिसने उसके घर की शांति भंग की है, उसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सूरज के मन में यह बेचैनी भी होती है कि आखिर सच्चाई है क्या। इसी उधेड़-बुन में वह सीधे गुलाब हवेली पहुंचने का फैसला करता है ताकि आरव से आमने सामने सवाल जवाब कर सके। जब आरव और सूरज का आमना सामना होता है तो माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। आरव पूरी हिम्मत के साथ सूरज के सामने खड़ा होता है और साफ साफ कह देता है कि तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो, लेकिन जो गलती मैंने की ही नहीं, उसे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। उसने न तो कुछ गलत किया है और न ही कभी अपनी पत्नी को कोई तकलीफ पहुंचाई है। आरव यह भी कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए किसी से भी लड़ सकता है, चाहे सामने उसका अपना पिता ही क्यों न हो। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब खुशबू बहू सामने आकर सूरज को सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वह सूरज से कहती है कि आरव निर्दोष है और उसने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला। आरव अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़ा है और उसके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खुशबू की बातों से सूरज के मन में थोड़ी सी हलचल जरूर होती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। अब कहानी का सारा रुख बिंदिया की तरफ मुड़ जाता है। घर में हो रही हर बात के लिए अब उंगलियां उसी की ओर उठने लगती हैं। जब सूरज बिंदिया से सख्ती से सवाल करता है तो बिंदिया सबके सामने ऐसा बयान देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहती है कि हाँ, उसी ने सब कुछ किया है, उसी ने घर से निकाला और आग भी उसी ने लगाई। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। बिंदिया यह सब सिर्फ इसलिए स्वीकार करती है ताकि लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके और अपने परिवार को किसी भी तरह के सवालों से बचा सके। इस चालाकी के जरिए वह एक बार फिर खुद को हीरोइन साबित करने की कोशिश करती है। हालांकि सूरज के दिल में अब शक की जड़ें जमने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि यह सब कुछ इतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। घर